जादुई गरीब लड़की। एक गांव में मीनू नाम की 20 साल की लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। मीनू दिखने में कुछ खास खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुणवान थी। उसने कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन लोग उसकी इसी अच्छाई का फायदा उठाया करते थे। वो गरीब थी, इसलिए सब उससे दूर भागते थे, लेकिन अपना काम मीनू से निकाल लिया करते थे। दादी की अब उम्र हो गई थी, इसलिए वो काम करके पैसे भी नहीं कमा पाती थी और मीनू को ही कुछ न कुछ करके घर चलाना था। एक दिन मीनू खुशी से नाचते हुए घर आई। दादी उसे हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? लगता है बहुत कुछ अच्छा हुआ है, इसीलिए तुम इतनी खुश हो, है ना? दादी, आप जानोगी अगर क्या हुआ है तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है बेटा? हाँ दादी, मुझे नौकरी मिल गई है। एक घर में बच्चों को पढ़ाना है और इसके लिए मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, ये तो सच में खुशी की बात है। अगले दिन से मीनू उस घर में कुछ बच्चों को पढ़ाने लगी और सब अच्छा चल रहा था। 1 महीना पूरा होने के बाद उन्होंने मीनू को 1000 रुपए दिए। मीनू मुस्कुराते हुए घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी नजर एक रो रही लड़की पर पड़ी। पास जाने के बाद पता चला कि वो मीनू के साथ बचपन में पढ़ा करती थी। अरे रानू, तू यहाँ क्या कर रही है और इतना रो क्यों रही है? क्या बात है? मीनू, मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है? मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। मेरे बाबा ने मुझे 500 रुपए दिए थे उनके दोस्त को देने के लिए, लेकिन अभी मैंने जेब में देखा तो पैसे नहीं है। पता नहीं कहाँ गिर गए। अब मैं बाबा से क्या कहूँ? वो तो मुझे बहुत डांटेंगे। रानू को रोता हुआ देखकर मीनू को बहुत बुरा लग रहा था। उसने रानू के आंसू पोंछे और उसे 500 रुपए दे दिए। ये ले रानू, अब तेरे बाबा तुझे नहीं डांटेंगे। लेकिन ये तो तेरे हैं। कोई बात नहीं, अभी तुझे जरूरत है, तू रख ले। मीनू इतना कहकर वहाँ से चली गई। घर जाकर जब उसने दादी को ये बात बताई तो दादी हताशा से उसे देखने लगी। बेटा, तू हर बार ऐसा क्यों करती है? तुझे समझ क्यों नहीं आता है कि लोग तेरी अच्छाई का बस फायदा उठाते हैं? तूने उसे पैसे दे दिए और तूने अपने बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा? दादी की बात को मीनू ने दिल से लगा लिया और उदास होकर पास के एक बगीचे में बैठकर रोने लगी। वो बताने लगी कि किस तरह लोग उसका फायदा उठाते हैं। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ से आवाज आने लगी। रो मत मीनू, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। मीनू चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। अचानक पेड़ की आंखें और मुंह नजर आने लगे। मीनू, डरो मत, मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। अगले पल पेड़ के तने के बीचों बीच एक छेद हो गया और एक लाल बोतल बाहर आई। ये लो, जब भी तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है, तब तुम ये पानी उस इंसान पर छिड़क देना। उसे सजा मिल जाएगी और तुम्हारा जो भी खोया होगा वो इंसान दुगना खोएगा। और हाँ, इस पानी का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो मैं भी नहीं ठीक कर सकती हूँ। मीनू खुश होकर वहाँ से चली गई और रास्ते में उसने रानू को देखा। मीनू को पेड़ की बात याद आ गई और उसने रानू के पीछे से उस पर लाल पानी छिड़क दिया। अचानक रानू पलट गई और उसने मीनू को पूरे 1000 रुपए दिए। ये लो तुम्हारे पैसे। मीनू खुश हो गई ये जानकर कि पानी का जादू सच में असर कर रहा है
और अब तो उसे दुगने पैसे मिल गए। वो घर गई और दादी को ये बात बताई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बस इस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है ना? जी बिल्कुल दादी माँ। अब मीनू से जो भी अपना काम करवाता था, उसका दुगना लाभ मीनू को ही होता था। और अब धीरे धीरे बोतल का लाल पानी आधा होने लगा था। अरे, अब तो इस बोतल का पानी कम हो रहा है। जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी? मुझे वक्त रहते कुछ करना होगा। मीनू पहले बहुत ही भोली हुआ करती थी, लेकिन जादू उसके हाथों में आने की वजह से अब उसके अंदर लालच जागने लगा। अब वो जानबूझकर लोगों के द्वारा मुसीबत में पड़ जाती है। और फिर जादू से दूसरों को असुविधा में डाल देती है। लेकिन अब उसका मकसद कुछ और ही था। उसने बाकी जादू वाले पानी से खुद को अमीर बना लिया और दूसरों को गरीब। जैसे ही कोई उससे पैसे या कोई चीज लेता था, मीनू के पास सब सामान 2 गुने हो जाते थे और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं। एक दिन मीनू ने लाल पानी फिर से पाने के लिए नई तरकीब निकाली। वो रिंकी नाम की एक लड़की के पास खड़े होकर अपनी एक दोस्त लाल पानी के बारे में बता रही थी। देख माही, ये एक जादुई चीज है। इस लाल पानी के सहारे से मैं अमीर बन गई हूँ। अब मुझे जिस पर गुस्सा आता है उस पर मैं जादू कर देती हूँ। है ना कमाल का जादू? बस ये बात किसी को बताना मत। वहीं रिंकी सब कुछ सुन रही थी और वो बहुत लालची थी, इसलिए उसने मीनू का लाल पानी चुराने के बारे में सोचा। जब मीनू घर में नहीं थी, तब रिंकी चुपचाप मीनू के कमरे में जाकर लाल पानी ले आई और मीनू थोड़ी